शुरू हुई तो फिर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्रवाई है उसे दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े हुए हैं। राजेश, लगातार जिसका अंदेशा हम सुबह से ही जता रहे थे वही हुआ, और सबसे दुखद बात यह है कि जो विपक्षी सांसद हैं वो विरोध सिर्फ महज दर्ज करने के नाम पर काले कपड़े पहनकर संसद में आए हैं। देखिए, जिस तरीके से संसद के भीतर जो काले कपड़े पहनकर आने का जो सिलसिला है वो सिलसिला अभी भी थमा नहीं है, और लगातार जो है जो विपक्ष के सांसद हैं वो सदन में आकर हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा दोनों सदनों की कार्रवाई जो है उसमें भारी व्यवधान पड़ रहा है, और जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है, कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि यह बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी विपक्ष अपने रवैये से बाज नहीं आ रहा है, और ऐसे में तमाम तरह के जो विधायी कार्य हैं जो आज सूचीबद्ध हैं वो जिसको पारित कराने की कोशिश सदन के भीतर से सत्ता पक्ष करना चाहता है, वो तमाम विधायी कार्य जो हैं वो लटके पड़े हैं, और उस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सत्ता पक्ष की ये मजबूरी थी कि फाइनेंस बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक को, बजट को संसद से पारित कराना, क्योंकि इससे पूरी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो संचालित होती है। लिहाजा कहीं ना कहीं जो सदन की जो कार्रवाई है उसके स्थगन की वजह से फाइनेंस बिल को शोर शराबे के बीच ही सदन से पारित करा लिया गया, और नहीं तो आज जो स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है ऐसे में फाइनेंस बिल जो है वह भी लटकता हुआ दिखाई पड़ता, और आज की कार्रवाई जो है फिर अवरोध का शिकार हो चुकी है। तो लगातार जो अड़ियल रवैया है विपक्ष का वो सामने आ रहा है। जेपीसी की मांग को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है, और कार्रवाई के दौरान कुछ फलाफल निकल सकता है, कोई विधेयक जो है वो पारित हो सकता है, और क्योंकि बृहस्पतिवार को तो सैनिटाइज हो जाना है जो निर्धारित बजट सत्र का सत्रावसान जो है 6 अप्रैल तक है, तो 6 अप्रैल को सत्रावसान हो जाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो विधायी कार्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। विभिन्न क्षेत्रों के कलाकार हों, इन तमाम लोगों की मौजूदगी के बावजूद जो अपर हाउस है राज्यसभा, उसका संचालन भी कायदे से नहीं हो पाता है, जो कहीं ना कहीं इस डेमोक्रेसी के लिए एक खतरनाक संकेत है, और एक कई सवाल छोड़ता है कि जहां पर बुद्धिजीवियों की एक लंबी फहरिस्त हो, वह हाउस भी कहीं ना कहीं शोर शराबे की भेंट चढ़ रहा है, जिस पर सत्ता और विपक्ष दोनों को बातचीत करके इसे शॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था। तो उस मामले को तुरंत 1 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के अंदर की जो अंदरूनी राजनीति है उस अंदरूनी राजनीति पर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिर राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस के भीतर कौन सा वो तबका है जो उन्हें कोर्ट जाने से रोक रहा है। वो स्टे ले सकते थे कोर्ट से, क्योंकि आपने देखा कि एक सांसद का ये मसला था, इसी तरह से मिलता जुलता एक मसला था जिसको कहीं ना कहीं लक्षद्वीप के सांसद थे, उनको सुप्रीम कोर्ट से जो है वो उनकी सदस्यता को बहाल करने के निर्देश दे दिए गए। फिर राहुल गांधी देश के उनके छोटी स्तर के जो राजनेता, जो वकील भी हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या कर रहे थे। बीजेपी इस सवाल को प्रमुखता से उठा रही है कि जानबूझकर एक सस्ती लोकप्रियता और सहानुभूति बटोरने के लिए कहीं राहुल गांधी इस तरह के कारनामे को अंजाम तो नहीं दे रहे हैं। यह सवाल भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, तमाम जो बड़े नेता हैं वो उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी किस तरीके से कोर्ट जाते हैं और क्या उन्हें स्टे मिलता है, उनकी सदस्यता बहाल होती है। यह एक बड़ा प्रश्न है जो देखने वाली बात होगी, जिस पर पॉलिटिकल डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा।